क्या आपको पता है मुमताज़ शाहजहां की तीसरी पत्नी थी। ताजमहल सिर्फ मुमताज़ का ही मकबरा नहीं है। मरने से पहले मुमताज़ ने लिए थे 4 वादे। ताजमहल का रंग बदल रहा है तो इसके पीछे किसका हाथ है? क्या सच में शाहजहां ने मजदूरों के हाथ काट दिए थे? दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल से जुड़े कुछ ऐसे आश्चर्यजनक तथ्य हैं जिसके बारे में लोग आज भी नहीं जानते। यहाँ हम आपको इस खूबसूरत स्मारक से जुड़े कुछ ऐसे ही राज बताने हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ताजमहल एक खूबसूरत स्मारक है। इसे केवल पर्यटन स्थल के रूप में देखना सही नहीं होगा, बल्कि यह वह इमारत है जो मुगल काल का प्रतिनिधित्व करती है। इतना ही नहीं, बल्कि यह पति पत्नी के बीच अपार प्रेम का भी प्रतीक है। ताजमहल इतना सुंदर है कि इसे देखते ही लोगों को इससे प्यार हो जाता है। यही वजह है कि हर साल लाखों लोग इस अद्भुत स्मारक को देखने के लिए आगरा पहुंचते हैं। आपने अब तक ताजमहल के बारे में काफी कुछ सुना होगा, लेकिन आज हम आपको इससे जुड़े कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपने न तो सुना होगा और न ही कहीं पढ़ा होगा। यहाँ इसके बनने के पहले से लेकर इसके विश्व धरोहर घोषित होने और संरक्षण तक की पूरी कहानी जान पाएंगे। शाहजहां की तीसरी पत्नी थी मुमताज। जिस शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया वह उनकी तीसरी पत्नी थी। 14वें बच्चे को जन्म देने के बाद मुमताज की मौत हो गई थी। बताते हैं कि अपनी बीवी की मौत के बाद शाहजहां इतने टूट गए थे कि कुछ ही दिनों में उनके बाल और दाढ़ी सफेद हो गई थी। इसके बाद उन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया, जिसे दुनिया का अजूबा कहा जाता है। शाहजहां का मकबरा भी हम सब अब तक यही जानते हैं कि यहाँ मुमताज का मकबरा है, लेकिन सच तो यह है कि यहाँ पर शाहजहां का मकबरा भी बना हुआ है। हालांकि आज भी ताजमहल को मुमताज के मकबरे के रूप में ही जाना जाता है। कुल 3 करोड़ की लागत। उस समय ताजमहल के निर्माण की लागत 3.2 करोड़ रुपए आंकी गई थी। आज इसकी कीमत में एक कोठी बनकर तैयार हो जाती है। बाहर से आए थे कारीगर। ताजमहल को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका निर्माण यूं ही नहीं हुआ। इसके निर्माण के लिए राजमिस्त्री, पत्थर काटने वाले बढ़ई, चित्रकार, गुंबद बनाने वाले और अन्य कारीगरों को पूरे मुगल साम्राज्य, मध्य एशिया और ईरान से बुलाया गया था। इसके मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ऐतिहासिक दस्तावेजों की माने तो ताजमहल को बनाने में 20,000 कारीगर लगे थे। मुमताज ने लिए थे 4 वादे। किंवदंती है कि मुमताज ने शाहजहां से 4 वादे लिए थे। पहला, वे ताजमहल का निर्माण करेंगे। दूसरा, उनकी मौत के बाद वे शादी करेंगे। तीसरा, बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। और चौथा, उनकी हर पुण्यतिथि पर मकबरे का दौरा करेंगे। हालांकि स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो अपना आखिरी वादा नहीं निभा सके। रंग बदलता है ताजमहल। सफेद संगमरमर से बना ताजमहल चांद की रोशनी में बेहद खूबसूरत नजर आता है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ताजमहल का सफेद संगमरमर बहुत दिनों तक सफेद नहीं रह जाएगा। ये ऐतिहासिक धरोहर अपना रंग बदल रही है। ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने इसको लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। बढ़ते प्रदूषण के कारण तो इन बेशकीमती संगमरमर को नुकसान हो ही रहा है। साथ ही इन दीवारों पर एक कीड़ा पाया गया है, जिसके कारण इसका रंग सफेद से हरा होने की आशंका जताई जा रही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने ताजमहल परिसर में अध्ययन किया, जिसमें पाया गया कि ऐतिहासिक धरोहर ताजमहल को छोटे छोटे गोल्डी कायरोनोमस नामक कीड़े से खतरा है। ये कीड़े संगमरमर का रंग बदल रहे हैं, जिसके कारण दीवार के कुछ हिस्से हरे होते जा रहे हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि गोल्डी कायरोनोमस कीड़े गंदे और प्रदूषित पानी में पनपते हैं और इनकी संख्या काफी तेजी से बढ़ती जाती है। एक मादा कीट एक बार में 1000 अंडे दे सकती है। इन कीटों के मल से ताजमहल के अलग अलग हिस्से की दीवारें सफेद से हरी होने लगी है। बुरहानपुर में हुई थी मुमताज की मौत। इस तथ्य के बारे में आज तक कोई नहीं जानता है कि मुमताज की मृत्यु आगरा में नहीं बल्कि बुरहानपुर में हुई थी। इसलिए ताजमहल आगरा में नहीं बल्कि बुरहानपुर में बनना चाहिए था। बताते हैं कि पहले मकबरे के स्थल के रूप में बुरहानपुर को ही चुना गया था, लेकिन स्मारक के निर्माण के लिए यह जगह संगमरमर की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं था। इसलिए मुमताज के अवशेषों को आगरा ले जाया गया और वहीं ताज का निर्माण शुरू हुआ। झूठी थी मजदूरों का हाथ काटने की कहानी। ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने मजदूरों के हाथ काट दिए थे, ऐसा हमें बताया जाता है।
लेकिन इतिहासकारों के अनुसार यह कहानी पूरी तरह से झूठी है। शाहजहां ने कभी मजदूरों के हाथ काटने का आदेश दिया ही नहीं। डिस्क्लेमर: इस लेख में बताई गई सभी जानकारी में निहित सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है, इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना के तौर ही लें।